दोस्तों, भारत में लगातार बदलाव होते दिख रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर और पीओके इस वक्त एक एक्टिव रोल में आ गया है और दुनिया की नजर के सामने भी आ गया है। एक तरफ जहां भारत ने ऐलान कर दिया है कि हम जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक करवाएंगे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर G20 की बैठक हुई तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे में आने वाली G20 बैठक जिसे भारत संबोधित करने वाला है, उस दौरान तो सभी बड़े बड़े देश कश्मीर में आने वाले हैं, जिसके बारे में भारत ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। लेकिन इसी बीच अब एक और खबर सामने आई है कि कश्मीर में अब हाल ही में 3 बड़े बड़े देशों की एंट्री हुई है, जिसके बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर की तस्वीर दूसरे देशों के सामने गलत पेश करता हुआ आया है। ऐसे में जब इन 3 बड़े देशों ने खुद कश्मीर में आकर देखा तो इनको पता चल गया कि भारत ने कश्मीर में कितना ज्यादा डेवलपमेंट करवा दिया है। और जब इन 3 बड़े देशों ने पहले पीओके की बुरी हालत को देखा और बाद में जब कश्मीर को देखा, तो वह साफ साफ समझ गए कि एक तरफ कश्मीर किस तरह तेजी से डेवलप हो रहा है, तो दूसरी तरफ पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से इतने ज्यादा परेशान हैं कि अब वे भारत का इतिहास बनना चाहते हैं। ऐसे में कौन है वह 3 बड़े बड़े देश जिनकी हाल ही में कश्मीर में एंट्री हुई है, और कश्मीर में आने के बाद उन्होंने क्या कुछ कश्मीर को लेकर कहा, उन सब के बारे में आज हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि पहले पीओके में अमेरिका के राजदूत पहुंच गए, तो उसके 1 महीने के बाद ही भारत के कश्मीर में अमेरिका का राजदूत पहुंच गया और वहां मीटिंग भी करने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी फोटोग्राफ वगैरह जल्दी से रिलीज नहीं करी थी। फिर इसके बाद ईरान के राजदूत पहुंचे जम्मू कश्मीर में और यहां पर पहुंचकर उन्होंने पब्लिक गैदरिंग की ओर से पब्लिक में लोगों से मिले, पब्लिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ईरान के राजदूत साफ साफ कहने लगे कि मैं यहां आ गया, अपनी जिंदगी में यह मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं यहाँ पर आकर खड़ा होकर ये देख रहा हूँ कि जो कहा जाता है, जो बताया जाता है तस्वीरों के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह काफी शांत और सुरक्षित जगह है जिसे भारत काफी तेजी से विकसित कर रहा है, डेवलप कर रहा है। यह ईरान की एंट्री थी। दोस्तों, ईरान की एंट्री के बाद अमेरिका की एंट्री हुई थी। हालांकि अमेरिका की जो यात्रा थी वह काफी गुपचुप तरीके से की गई थी, पर अब यहां पर साउथ कोरिया की एंट्री हो गई है और साउथ कोरिया के जो भारत में राजदूत है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की यात्रा की और जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख अधिकारियों से भी यह मिले और प्रमुख अधिकारियों से मिलने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में निवेश से लेकर और दूसरे कई अफसरों को लेकर उन्होंने वहां बातचीत करना शुरू कर दी। दक्षिणी कोरिया ने अब जिस तरह से यहां पर आना जाना शुरू कर दिया है और दुनिया के और भी देश जब यहां आना जाना शुरू कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारत की रणनीति एकदम से सही जा रही है और भारत को दुनिया भर का साथ मिल रहा है। और इसका साफ साफ उदाहरण यह है कि यूएई ने हजारों करोड़ों का रुपए का निवेश किया है। अब जैसे जैसे ये यात्राएं बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत की धड़कनें भी बढ़ रही है, क्योंकि यह जो दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि है, यह जब यहां पर पहुंच रहे हैं, तो जो हालात देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान, वैसे हालात बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर पहले से ही कहीं ज्यादा सुरक्षित, शांत और विकास की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में G20 मीटिंग करवाकर सही कर रहा है या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगली खबर में बढ़े उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर ले। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीओके में अब बगावत शुरू हो गई है और ये बगावत भारतीय आर्मी नहीं बल्कि खुद पीओके में रह रहे लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये 15 सेकंड का क्लिप देखिए कि वहां पर कैसे भारत माता और आजादी के नारे लग रहे हैं। आप सबसे पहले ये क्लिप सुनिए। तो आपने सुना ना दोस्तों कि कैसे पूरे पीओके में बगावत शुरू हो गई है और तिरंगा क्रांति की आहट अब देखने को मिल रही है। यानी साफ साफ शब्दों में बोले तो वहां पर पाकिस्तानी झंडा नहीं बल्कि इंडियन नेशनल फ्लैग को हाथों में लेकर
लोगों ने बगावत शुरू कर दी है। साफ तौर पर यह दिख रहा है कि वहां के लोग अब पाकिस्तान सरकार के अधीन ना रहकर भारत की मोदी सरकार के अधीन और भारत को अपना देश मानना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े देशों की आर्मी ने पीओके के पास से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इन आदमियों को, इन लोगों को जो भारत में रहना चाहते हैं और पीओके में रह रहे हैं, अभी तो पीओके सहित भारत वापस लेने के लिए यह लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को लाइक, और जो भी आर्मी पीओके को भारत में लाने के लिए आगे बढ़ रही है उनको आप जय जवान कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पीओके में प्रदर्शन के दौरान और क्या कुछ हुआ, लेकिन डिटेल्स में जानने से पहले एक बार फिर आप वहां के हाहाकार के क्लिप सुनिए जो नारे लग रहे हैं। तो आपने देखा और सुना दोस्तों, अब डिटेल में आपको हम बताते हैं। दोस्तों, पीओके को शुरू से ही पाकिस्तान ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान ने ना ही कभी यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ना ही यहाँ एजुकेशन है, और ना ही यहाँ अच्छी हेल्थ सर्विस मौजूद है, और ना ही यहाँ ढंग की कनेक्टिविटी है। तो ये सभी फैक्टर्स है जिनकी वजह से आज पीओके में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की योजना कश्मीर परिषद को पुनर्जीवित करने की है, जिसमें पीओके की विधानसभा के 6 सदस्य और पाकिस्तान के 7 सदस्य शामिल होंगे। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे, और इसका नेतृत्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसे में कश्मीर परिषद के पास अपना बजट पेश करने की शक्ति होगी, लेकिन पीओके के लोग पाकिस्तान की साजिश का खुलकर विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पीओके के अंदर कोई भी नागरिक पाकिस्तान का झंडा लहराने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बचने के लिए पीओके भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि कश्मीर के विकास का संदेश पीओके तक भी पहुंच रहा है। दोस्तों, कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है उसे देखकर पीओके के लोगों में ईर्ष्या जाग रही है, और वे लोग यह भी साफ साफ देख रहे हैं कि जिस देश की सरकार डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के विकास पर फोकस करती है, वह देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे भारत चला रहा है, और दूसरी तरफ पीओके जिसे पाकिस्तान चला रहा है, वह कैसे कई मायनों में कश्मीर से काफी पीछे हैं। ऐसे में जहां पीओके के लोगों में दिन ब दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो वहीं भारत भी पीओके को पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कराने की पूरी तैयारी कर चुका है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें।